नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली में नामांकन के लिए अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है वहां गए और जब राहुल गांधी जब अपने काफिले के साथ, जिसमें सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अशोक गहलोत हैं और कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनका काफिला अभी इधर से ही नामांकन के लिए गया है। और उसी बीच यहाँ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तभी ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता आ गए। एक मिनट हल्ला प्रधानमंत्री कैसा हो, हल्ला मत करो, तब तो बात करेंगे जी। तो अब ये बताओ, आप लोग किस पार्टी को, समाजवादी या कांग्रेस? हम लोग कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हैं हम लोग। राहुल गांधी रिकॉर्ड वोटों से प्रधानमंत्री बनने, जीत के यहाँ सांसद बन के जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बताओ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई अमेठी छोड़ के इस बार रायबरेली आ गए। राहुल गांधी का एक स्टाफ हराने जा रहा है। स्मृति ईरानी 4 लाख वोटों से चुनाव हारने जा रही है। राहुल गांधी का जीत रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी का जमानत जब्त करने के लिए किशोरीलाल शर्मा जी मैदान में आ गए हैं। लेकिन ये होगा ना कि अमेठी से यहाँ आए, यहाँ सोनिया गांधी लड़ती। दामोदर दास मोदी सबसे धूर्त, निकम्मा, भ्रष्टाचारी और झूठा प्रधानमंत्री है। देश की जनता नरेंद्र मोदी से उब चुकी है। राहुल गांधी को चुनाव करने जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी गरीबों को एमएसपी देंगे, किसानों को काम देंगे, मजदूरों को महंगाई देंगे, इसीलिए राहुल जी को गरीब लोग चुन रहे हैं। लेकिन लोग कहेंगे ना, बीजेपी वाले कह रहे, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे अमेठी छोड़ के राहुल गांधी भाग के यहाँ। नहीं, अमेठी छोड़ के नहीं, अमेठी में कार्यकर्ता, किसान, कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ाया जा रहा है। अपने घर राहुल गांधी जी आए। इंदिरा जी की कर्मभूमि सोनिया की अलबेली है और विश्व की नजरें जहाँ टिके वो यही रायबरेली। लेकिन ये बताओ कि यहाँ सोनिया गांधी जीती हैं और सोनिया गांधी के सामने भी दिनेश सिंह चुनाव लड़े थे और उस समय 1,70,000 का फासला था, 67,000 का। इस बार चुनौती कड़ी और से राहुल गांधी जीतेंगे, 3 लाख वोट से जीतेंगे। चलिए जी एक नारे लगा रहे हो तो कैसे बात करें? राहुल जी के सिपाही है, राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा हिंदुस्तान आए, बिना चप्पल चलते हैं। रायबरेली की मोहब्बत ने राहुल जी को बुलाया है। प्रधानमंत्री है, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से रायबरेली में जीतने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवम त्रिपाठी। बीजेपी वाले जमाओं के नारे लगा रहे थे, राहुल गांधी वापस जाओ। वापस जाओ का नारा तो दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो खुद कांग्रेस से आए हैं। राहुल गांधी के चेले हैं। राहुल गांधी जी ने संरक्षण दिया, इतने जिसके घर खाते हैं, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और ये सब धर्म की बात करते हैं, ना धर्म को मानते हैं ना राम की मानते हैं। उधर को क्या हो रहा है? इधर डीएम ऑफिस इधर ही है ना जी? इधर ही गए ना? जी। क्या हो रहा है? ठीक है, आप लीडर भैया इधर आया होगा। ये सामने दिखाओ। ये चलिए, ये नेताओं का काफिला है। और उसके बाद ये बताओ, प्रज्वल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। प्रज्वल रेवन्ना ने 2800 महिलाओं के साथ शोषण किया, उसका समर्थन मोदी जी करते हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। तो दोहरा चाल चरित्र है भाजपा का और मोदी जी का। लेकिन मोदी जी तो आज भाषण दे रहे हैं सब जगह। अपना नेता कैसा हो? नारा अरे रुको एक मिनट, हम बात करने के लिए रुको ना। प्रधानमंत्री का आज भाषण हुआ है कि राहुल गांधी भाग गए अमेठी से। प्रधानमंत्री कह रहे डरो मत, उनका नारा था डरो मत, भाग क्यों गए? बताइए। राहुल गांधी भागे नहीं हैं। अमेठी रायबरेली दोनों उनके परिवार हैं और वो परिवार का प्रतिनिधित्व कहीं से कर सकते हैं। अरे इंदिरा जी ससुराल है, इंदिरा जी कुर्बान हो गए, उनका लड़का राजीव गांधी कुर्बान हो गए, उनके नाती पोता नातिन प्रियंका जी आ रहे हैं। हम सब 40 साल से राहुल गांधी 4 लाख वोट से जीतेंगे रायबरेली से। ठीक है, जरा इधर देखते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ से क्या नाम है? नीतम सचान। तो नीतम सचान साहब, इस बार क्या मुकाबला तगड़ा हो जाएगा? सोनिया गांधी की वजह राहुल गांधी आए। अरे भाई, मेरे सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कोई नहीं रोक सकता को, राहुल गांधी को। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों आए? अमेठी छोड़ के उनका परिवार है, पूरा राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का पूरा देश है, कहीं से लड़ सकते हैं। वो देश के नेता हैं। 4 तारीख को शपथ ग्रहण होगी राहुल गांधी की। एक देश को अच्छा प्रधानमंत्री मिलने वाला है। कभी कोई रोड शो होना है यहाँ? रोड शो नहीं, नामांकन के बाद लोगों से मिलेंगे कार्यकर्ता। जैसे बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनिया जी भी 19 के बाद थोड़ी अस्वस्थता की वजह से बहुत कम आ पाई। बहुत सारे लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं सोनिया गांधी भी नहीं आ पाई, अब अचानक राहुल गांधी आ गए। वो बराबर जनता के संपर्क में है। ये बीजेपी वालों की बौखलाहट है, ये पागल हो गए हैं। मोदी जी का झोला उठ गया है, 4 जून के बाद झोला उठा के भाग जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे राहुल गांधी भाग के अमेठी से रायबरेली चले गए। स्मृति ईरानी भी वही कह रही है। आज मोदी जी का भाषण राहुल गांधी को लेकर है।
ये मोदी जी बौखला गए हैं। उनको पता है 4 तारीख को शपथ ग्रहण राहुल गांधी जी लेंगे। राहुल गांधी का एक कार्यकर्ता स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करने अमेठी में जा रहा है और राहुल गांधी रायबरेली से रिकॉर्ड मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बताओ, आपका कार्यकर्ता जमानत जब्त अमेठी में कराने जा रहा है। पिछली बार तो खुद राहुल गांधी हार गए। पिछली बार देश अमेठी की जनता को छला गया। पिछली बार अमेठी की जनता को चला गया। आज अमेठी माफिया लोग वहां घूम रहे हैं, गैंगस्टर लोग घूम रहे हैं, सीटर घूम रहे हैं। अमेठी की जनता ऊब चुकी है नफरतवादी लोगों से। जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पूरा देश चाहता है। नफरत की राजनीति इनकी बहुत हो गई। अब मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरे देश में। जो हर जालिम से टकराएगा ऐसी आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये वो गांधी है जो तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, बब्बर शेर पलट के आया है। यहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। रायबरेली की धरती हमेशा देश को पीएम देती है। 24 में आदरणीय राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तब कहा थे जब युवाओं पर लाठी भांजी जा रही थी, किसानों को कुचला जा रहा था। ये जो लोकल प्रत्याशी है भाजपा के, अभी से रोना धोना मचाने शुरू कर दिया। नगर पालिका के चुनाव में भाजपा को जनता ने आईना दिखा दिया। मुख्यमंत्री से लेकर 35 मंत्री हैं, जमानत जब्त हो गई भाजपा की। यहाँ से विदाई तय है। चलिए ठीक है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। अब यहाँ से आगे ये समाजवादी हाँ जी जी जी, क्या है इस बार टक्कर? इस बार 400 का बेड़ा पार होगा। 400 का बेड़ा ही पार होगा। ये रायबरेली की आम जनता है। जनता अपने नेता के साथ खड़ी हुई है। और जो रायबरेली के चिराग बन के फिर रहे हैं, दल बदलू, ये इस बार ये चिराग बुझाएगा। ये चिराग बुझ जाएगा। ये बार राहुल गांधी ये चिराग बुझा देगा। जरा बाहर आते हैं और वैसे जरा बाहर आइए, बहुत भीड़ हो गई है। और रायबरेली का इतिहास वैसे बड़ा दिलचस्प इतिहास है। रायबरेली वो लोकसभा सीट है जहां से फिरोज गांधी 1952 में चुनाव लड़े थे। जब पहली बार चुनाव हुआ था देश में, फिरोज गांधी लड़े। 1957 में फिरोज गांधी लड़े। उसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी जब लोकसभा चुनाव लड़ने का इंदिरा गांधी ने फैसला किया तो 1967 में इंदिरा गांधी ने भी रायबरेली को चुना। 71 में जीती। लेकिन उसके बाद एक 77 का चुनाव था जब इसी रायबरेली में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को शिकस्त दी थी। लेकिन फिर इंदिरा गांधी 80 में फिर रायबरेली आई और उसके बाद रायबरेली और अमेठी में लगातार सोनिया गांधी। अब की राहुल जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और ये जो सोनिया गांधी का चेला है ना, ये जो गद्दारी करके गया है ना पार्टी से, इसको 5 लाख वोट की छोड़ देंगे हम, ठीक है। और ये दोबारा चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा। ये दोबारा चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेगा। आप खुद देखिएगा। 5 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। चलिए अरे भाई इधर आइए। इधर 1 मिनट अब आने दो, कैमरामैन को तो आने दो। इधर आइए। और ये शहीद चौक, इसको क्या बोलते हैं इस चौक को? ये बीजेपी। अच्छा, तो भाई साहब क्या लगा इस बार? एक मिनट, नारा मत लगाओ, बात कर रहे हैं ना। जो पवन त्रिवेदी मेरा नाम है। मैं सुधा द्विवेदी प्रतिनिधि जो सरेनी से प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस की। आज मैं आपको बता दूं कि गैस बांटने से नहीं, सिलेंडर बांटने से कुछ नहीं होता है। गैस जो 300 रुपए में बट रही थी वो आज 1100-1200 रुपए में पहुंच गई है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, वो आज महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर बात क्यों नहीं करते? उनके बेटे को टिकट दिया जाता है जो कहता है कि मेरा दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो दबदबे की बात हो रही है यहाँ पे। गुंडाई पे आ गई है। ये बताओ ये सब ठीक है? एक मिनट, गुंडाई पे आ गई है। ये बीजेपी तो अब लगातार यही कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सारे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। 1 मिनट, सब अब यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली भाग गए। दूसरों को कहते थे, 1 मिनट चुप रहो, डरो मत कहने वाले राहुल गांधी रायबरेली आ गए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वो किया है जो बीजेपी कभी नहीं कर सकती। केएल शर्मा जी जो निष्ठा के साथ नीचे से पार्टी से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनका उठाकर सांसद का टिकट दे दिया है। और यहाँ पे ये सीट कांग्रेस की सीट है। और जब से ये राहुल गांधी जी का नाम आया है तब से युवाओं में और पूरे कांग्रेस की जो टीम है सब में जोश का माहौल है। और राहुल का परिवार है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ बहुत बड़े मार्जिन से हराएंगे और फिर यही धूल चटाएंगे। एक मिनट अब एक मिनट, ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और यहाँ जो नामांकन आज इनका भी हुआ, दिनेश प्रताप सिंह का, जो पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में माफ़ करें, हाँ कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आए। और 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े, 1,67,000 वोटों से हारे। अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। इस बार फिर दिनेश प्रताप सिंह को कल ही टिकट मिला है। और यहाँ सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी वाले जरा 1-2 लोग इधर आइए भाई साहब, जरा आपसे बात करें। क्या शुभ नाम हो आपका? संतोष पांडे जी। आप यहाँ बीजेपी का ये कॉर्नर है, आज उनका भी नामांकन हुआ है आज ही, दिनेश जी का। जी। और राहुल गांधी ने यहाँ नामांकन भर दिया। तो अब क्या तस्वीर लग रही है ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी का आना? देखिए, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने
राहुल गांधी जी के लिए बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया भगोड़े का। रायबरेली की जनता अमेठी से ज़्यादा, यहाँ लाखों के वोट से राहुल गांधी हारेंगे और अमेठी से उनको मालूम था कि बहुत बड़ी तरह बेइज्जती वहाँ हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे उन्होंने के एल शर्मा जी को उतार दिया है जहाँ बहुत बेइज्जती होगी और राहुल गांधी जी यहाँ से बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। लेकिन पिछली बार तो दिनेश प्रताप सिंह इतने पूरी ताकत से लड़े और 1,67,70,000 वोट से हार गए, तो इस बार क्या बदल गया? फिर राहुल गांधी आ गए और रायबरेली लगातार वो गांधी परिवार यहाँ से जीतता रहा है, तो इस बार क्या बदलेगा? यहाँ से आपको मालूम हो यहाँ पे इंदिरा गांधी भी हार चुकी हैं और राजनारायण से हारी थी, 77 की बात अलग थी, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी हारी हैं, राहुल गांधी तो 80 में फिर जीत गई। 80 में जीत गई। तो उसी तरह जैसे दिनेश सिंह ने जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 5,000 10,000 वोट मिला करता था, वहाँ पे 3,67,000 वोट मिला है और इस बार जो है दिनेश सिंह यहाँ पे जीतेंगे, सांसद बनेंगे। तो भाई साहब ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनौती दिनेश सिंह को राहुल गांधी के आने से? राहुल गांधी कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो 2-3-4 लाख वोट से जीतेंगे इस बार। वो केवल अपना मुंह जिंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ नामांकन कर रहे हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता है कि हम कहाँ से चुनाव लड़े, कभी अमेठी से, कभी वायनाड से, कभी रायबरेली से। ये इनके एक आनंद का अड्डा बना रखा है। वो तो बीजेपी में भी वाजपेयी जी 3-3 जगह से चुनाव लड़े हैं, वाजपेयी जी खुद भी हारे हैं, मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े हैं, आडवाणी जी भी 2 जगह से चुनाव तो लोग 2 जगह से लड़ता रहा, 1 जगह से इस्तीफा देता रहा। भाई वाजपेयी जी सिद्धांतवादी, इनके कोई सिद्धांत ही नहीं है, इनके कोई सिद्धांत ही नहीं। इन्हें खुद ही नहीं पता है कि हमें चुनाव कर लड़ना कहाँ से है। वायनाड से लड़ा, उनकी वहाँ की जनता को धोखा देना है, और यहाँ से लड़ने आए हैं, यहाँ भी जनता को धोखा देना है, और जनता सब समझती है। अगर वैसे धोखा देना होता है, एक जगह से लड़ना और इस्तीफा देना, तो मोदी जी ने गुजरात से चुनाव लड़ा, काशी से लड़ा, एक जगह से इस्तीफा दे दिया, तो धोखा दे दिया। मोदी जी की तुलना में राहुल का कहीं कद है क्या? राहुल का कोई कद ही नहीं है। उन्हें खुद ही नहीं पता हम बोलते क्या हैं, और ये देश के लिए कैसे, जिसके पास समझ होगी वही देश चला पाएगा। ये केवल एक अपने विरासत को संभाले हुए ये चरागा नहीं रह गया है। आज की जनता समझ चुकी है। आज की जनता मोदी योगी के साथ पूर्ण तरह विश्वास में है। लोग कह रहे हैं मोदी जी इस बार हिले हुए हैं, इसलिए मुसलमान और भैंस खोल लेगा और घर ले लेगा, और ये मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है नहीं वही सब बोल रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि मोदी जी हिल गए हैं। मोदी जी स्वयं हिलाए हुए हैं। मोदी, अच्छा आपको लगता है? एक मिनट भाई साहब, एक मोदी भारतीय जनता पार्टी के पीछे इतनी एनडी गठबंधन बन रहा है और कहीं कोई टिक नहीं रहा। ये बताओ, आपको लगता है जो मोदी जी ने कहा है कि 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस खोल लेगी, तो सब भैंस खोल के कहाँ ले जाएंगे? भैंस खोल लेगी? कौन से, कब भैंस खोलना, कब भैंस बांधना हुआ? मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी मैनिफेस्टो में लिखा हो 2 मकान तो 1 मकान ले लेंगे, 2 गाड़ी तो 1 गाड़ी ले लेंगे, 2 भैंस तो 1 भैंस। ये सत्य है कि जो उन्होंने कहा कि हम भारत में सर्वे कराएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारत में सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर हम टैक्स बांधेंगे। ये जनता के साथ क्या? आप ये बताइए, कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को क्यों दिया? इसका मतलब है कि आप अल्पसंख्यक को देना चाह रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण दे दिया, उसके बाद क्या कहते हैं, ओबीसी का आरक्षण देने के बाद और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो इन लोगों की संपत्ति है उसको हम जो जिनके पास सर्वे करेंगे, जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे। तो ये क्यों कह रहे हैं? बात आप लोग पढ़े नहीं ना, दिक्कत यह है पूरी। आप खाली मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं और मोदी जी ने खुद ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। आप ये बताइए, 1 लाख रुपए अगर साल का आप देंगे तो कहाँ से देंगे भाई? जीडीपी 11 से 5 कौन लेकर आया? मोदी तो लेकर आया, और आने वाले समय में 5 से 3 पे आ रहे हैं भाई। विश्व की बात हो रही ना, और अगर आप 1-1 लाख रुपए बांट देंगे तो फिर वो जीडीपी कहाँ से बनेगी हमारी, और देश कहाँ से तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा? बांटना ही चाह रहे हैं फ्री में, तो मोदी जी भी बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं 80 करोड़ लोग। अनाज भोजन के लिए, आप जो गरीबों को नहीं मिलता खाने को उनके लिए अनाज है। ये थोड़ी 1 लाख रुपए अलग चीज है और भोजन देना अलग चीज है। वो भोजन दे रहे हैं, वो रुपए नहीं दे रहे हैं। जो अच्छा है किसानों के लिए शिक्षा महंगी कर दी गई है, दवाइयाँ महंगी कर दी गई है, भोजन फ्री में दे रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा, क्या गेहूँ खड़ा खाएंगे? बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अजीत जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप लोग सवाल करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप लोग सवाल करिए तो उसका जवाब दें। मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते नहीं हैं। एक मिनट एक बात बताइए, इनके घर में फ्री का राशन ले रहे हैं, 2,000 रुपए किसान निधि ले रहे हैं, उसके बाद फ्री का आवास लिया है, उसके बाद फ्री का शौचालय लिया है, उसके बाद सोलर पैनल की व्यवस्था ली है। सारी व्यवस्थाएं लेने के बाद उसके 5 लाख का इलाज फ्री का लिया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उज्ज्वला घर योजना की तरह सिलेंडर फ्री मिलता है, 850 रुपए का सिलेंडर है, और इसी 2011 में कांग्रेस की सरकार कोई भी सरकार ब्लैक में सिलेंडर मिलता था, 850 उज्ज्वला में सब्सिडी भी आता है। डबल कर दो, चलिए। हाँ, अरे एक बार फ्री का दे दो और बार-बार महंगा कर दो। अच्छा चलो हम चलते, जरा रायबरेली पर बात करेंगे। मैं जानबूझ के आ गया था जरा बीजेपी वालों से भी बात करने, और ये अब यहाँ पे वही जो मैंने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब
राहुल गांधी के नामांकन के बाद, एक मिनट बात करने दीजिए, राहुल गांधी के नामांकन के बाद रायबरेली में आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता? मैं राजेश द्विवेदी, वरिष्ठ कांग्रेसी, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस को तो ये जवाब सब जगह पूछा जा रहा होगा, अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों आए राहुल गांधी? बीजेपी वाले अब यही लगातार कहेंगे 5 चुनाव तक। हमने सोनिया जी ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया स्मृति ईरानी को हराने के लिए। राहुल जी नहीं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं उनको लड़ाने के लिए, और स्मृति ईरानी को पता चल जाएगा अब की क्या होता है। रायबरेली की आवाज राहुल गांधी। रायबरेली से इतने सर्वे कराए, जब कोई नहीं मिला तो वही दोबारा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रायबरेली की धरती पर। आप जानते हैं आज सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का जो आप देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। रायबरेली जो भी कुछ है आज ले लीजिए, एम्स ले लीजिए। गांधी तब भी भारी था, एक एक करके। गांधी तब भी भारी था, गांधी आज भी भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है, अब राहुल की बारी है। हल्ला नहीं, देखो हल्ला करोगे तो बात नहीं होगी। और आप जैसे पत्रकारों के लिए रायबरेली सलाम करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। रायबरेली से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नारा मत लगाओ, चलो। ये इस चौक को बोलते हैं शहीद चौक है? नमस्कार, ये शहीद चौक है? जी सही चौक है। आप लोग सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी। तो ये दल मिले कि दिल भी मिल गया? नहीं, हमारा दिल मिला हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात पूरे ये चुनाव जो है ये लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान बचाने का है, आम जनमानस को बचाने का है, और इस देश को बेचने वालों से बचाने का चुनाव चल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन का साथ देने का काम किया है। और चूंकि यहाँ 5 विधानसभा इस लोकसभा में आती हैं, 4 पे समाजवादियों का कब्जा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ जमानतें सबकी जब्त होनी, जमानत जब्त है। और सुनिए, हरदम जब्त होती रहेंगी। सुनिए, अभी एक ने मुझसे पूछा, जगह दो, एक ने मुझसे पूछा कि वहाँ स्मृति ईरानी से डर गए राहुल जी, तो मैंने उनको पीएम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर के भाग। सुन लीजिए, वो एक मैसेज देना चाहते हैं। ये ना रुक जाओ यार, थोड़ा बोलने दो। ऐसा है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं एक अदली कार्यकर्ता से तुमको हरा के यहाँ से भेज दूंगा। और जो मंगलसूत्र की बात करता है वो अपनी स्त्री का मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया। क्या बात करें? व्यक्तिगत एक मिनट आराम से एक एक करके चलो। भ्रष्टाचार का तूफान है, मैं नई आंधी लाऊंगा, और पनप रहे देश में अंग्रेज, मैं फिर से गांधी लाऊंगा। 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल अटल जी प्रधानमंत्री रहे हैं। मोदी जी को अब ये हिंदू मुस्लिम कार्ड का खेलना बंद करें और भारत पाकिस्तान की बात मत करें। यहाँ विकास की बात करना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा। इसमें ये फेल है, बहनों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया। ये केवल ये बता दें कि बेच क्या रहे हैं। ये जो बेच रहे हो किसका बनाया हुआ है? ये हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान जीत नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, इधर आ जाइए, इधर आइए। हाँ कोई बात नहीं, इधर आइए जरा। आपसे एक बार हाथ मिला लो। चलो बहुत थैंक यू। मैं इधर हमसे ये दादा से बात कीजिए आप। करण उधर से, वहाँ से शॉट दिखाओ आप, इधर वहाँ जाओ, थोड़ा हाइट पे जाओ करण, हाइट पे जाओ। थोड़ा इधर हटिए, इधर सामने हटिए। क्या नाम हुआ? मनोज तिवारी। किसके परिवार के? अरे वो छोड़िए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो तिवारी जी, इस बार क्या लग रहा है यहाँ रायबरेली में मुकाबला बहुत टफ होगा? जब सारे तूफानों के बीच में भी रायबरेली अपने निर्णय पर अडिग खड़ी रही, अब तो उनके खिलाफ हवा चल रही है, अब तो कोई बात ही नहीं है। भाई गांधी परिवार, रायबरेली का परिवार गांधी परिवार है, और गांधी परिवार के साथ रायबरेली का परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा। इस बार तो अब हम सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं, हम देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। यह रायबरेली के लिए गौरव की बहुत बड़ी बात है। चलिए अभी बहुत वक्त है, प्रधानमंत्री के लिए 272 का आंकड़ा भी चाहिए, तो 4 जून को हम लोग नहीं, हम लोगों की भावना है कि हम प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आइए। अभी लगातार यहाँ क्या प्रोग्राम है? अभी यहाँ से कुछ रोड शो निकलेगा? जी रोड शो निकलेगा। कहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से लेके वहाँ कांग्रेस रायबरेली का चुनाव जो है मुखिया का चुनाव है। ये चुनाव वो नहीं है जो जनता देती है नेता को। हम लोग अपने परिवार का मुखिया चुनते आए हैं। अभी तक सोनिया जीती, अब राहुल गांधी मुखिया बनेंगे। ये अदनान रहमान।
हम लोग किसी पार्टी से नहीं है ना किसी उस पद पे हैं, हम लोग खुशी से आए, हम लोग अपना मुखिया चुनने आए और यहाँ मुखिया ही चुना जाता है। इस बार रायबरेली की जनता इतिहास रचेगी, कम से कम 4 लाख वोटों से रायबरेली की जनता राहुल गांधी भेजेंगे। चलो ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। शहीद चौक बोलेंगे ना इसको, डिग्री कॉलेज चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा रायबरेली से। और अमेठी और रायबरेली वो 2 सीटें हैं जिसका जिक्र देश की सबसे अधिक वीवीआईपी सीटों में जिसका जिक्र होता रहा है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, रायबरेली से जीती। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, अमेठी से जीते।